गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो आज हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग उसके मॉनेटरी पॉलिसी का डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे और हम लोग एकदम रैपिड रिवीजन करेंगे ताकि आप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं पढ़ना पड़े और बहुत इजीली हम लोग को टॉपिक क्लियर भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें, दो पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक फिस्कल पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी मैं पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, तो ये क्या है? सेट ऑफ एक्शन। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ सेट ऑफ एक्शन दैट अ सेंट्रल बैंक टेक टू रेगुलेट। यहाँ पे सेंट्रल बैंक का क्या काम है? रेगुलेट करना मनी सप्लाई को। ठीक है, इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी में जो क्रेडिट क्रिएशंस होते हैं, मनी सप्लाई में जो फ्लक्चुएशन होते हैं, मनी सप्लाई अप डाउन होता है, ठीक है, इन सभी चीजों को रेगुलेट करना किसका काम है? मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब देखिए, ये मॉनेटरी पॉलिसी आपको क्लियर हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? सेट ऑफ एक्शन है जो कि सेंट्रल बैंक क्या करती है? रेगुलेट करती है मनी सप्लाई, मतलब मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में जो आते हैं, फ्लक्चुएशन आता है मनी सप्लाई, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। साथ ही में ये क्रेडिट, जो हमारी इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन होता है, उसको भी ये कंट्रोल करती है। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन को भी रेगुलेट करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो ये जो हमारा, इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स मैंने लिखी। प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब कि प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आना, प्राइस इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, बहुत सारे रीजन से प्राइस आपका कभी ऊपर जाता है, कभी इन्फ्लेशन आ जाता है, कभी डिफ्लेशन आ जाता है। तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करना, इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करना, ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी बना के रखना। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। लोगों के पास काम हो, रोजगार हो, तो इसके लिए काम करती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। साथ साथ सस्टेनेबल एक्सटर्नल बैलेंस। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब क्या है? सस्टेनेबल एक्सटर्नल बैलेंस मतलब कि जो आपका बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो सस्टेनेबल हो। ठीक है, तो इस पे भी फोकस करती है। अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट की, तो मॉनेटरी पॉलिसी के 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव, सेकेंड इज क्वांटिटेटिव। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के कितने इंस्ट्रूमेंट है? 2 है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पर हम लोग ने लिखा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है, ये सारे कौन से इंस्ट्रूमेंट है? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे आपकी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। 1 बाय 1 हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की, तो ये क्या है? पहला हमने लिखा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये क्या करती है? परचेस और सेल करती है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को इन ओपन मार्केट। ठीक है, आपको कभी कभी आ जाता है ऐसे क्वेश्चन कि आपको डेफिनेशन का जो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये जो परचेज और सेल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, ठीक है, इस तरह का आपको लिखा होगा। तो आपको बताना है कि ये सीआरआर है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन है कि बैंक रेट है। ठीक है, इतना आपको डेफिनेशन लिखा होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये सब याद रखना है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का काम क्या है? परचेस और सेल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट। ठीक है, ये क्या करती है? डायरेक्ट अफेक्ट करती है ऑनगोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो फ्लक्चुएशन है, उस पे जो हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मनी सप्लाई में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है, उसको भी ये कंट्रोल करती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? कि ऐसा रेट जहां पे सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक, मतलब कि
सेंट्रल बैंक पैसे उधार दे रही है कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन के लिए, वो क्या है, बैंक रेट है। बैंक रेट क्या है, यहाँ पे सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक पैसे देगी किसको, कॉमर्शियल बैंक को, इन दी फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन के फॉर्म में इसको हम लोग बोलेंगे बैंक रेट। सीआरआर की बात करें, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, सीआरआर क्या है, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट द कॉमर्शियल बैंक हैव टू कीप विद आरबीआई, ठीक है, तो मतलब कि टोटल डिपॉजिट, ठीक है, सपोज करिए 10 करोड़ है, ठीक है, 10 करोड़ का कुछ परसेंट, ठीक है, टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक रखती है आरबीआई के पास एज अ रिजर्व, ठीक है, टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज, ठीक है, टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज कॉमर्शियल बैंक रखती है आरबीआई के पास एज अ रिजर्व, उसको हम लोग बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, आपको समझ में आ गया। आरबीआई एडजस्ट परसेंटेज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी अवेलेबल विद द बैंक्स, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी, इसको इसका जो कुछ परसेंटेज है उसको क्या करते हैं, टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी, ये सप्लाई ऑफ मनी अवेलेबल विद दी बैंक, तो ये जो बैंक में जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको कंट्रोल करने के लिए ये सब होता है, मतलब ये भी आपका मनी सप्लाई में जो फ्लक्चुएशन आ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है एसएलआर। एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट टर्म फॉर दी रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट कॉमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, पीएससी, ठीक है, आरबीआई अप्रूव सिक्योरिटी बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द कस्टमर, ठीक है। तो देखिए एसएलआर क्या है, बहुत सिंपल है कि अगर आप लोन लेने जाते हैं तो क्या आपको लोन के बदले में आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है, कैश देना पड़ता है, गोल्ड देना पड़ता है, कुछ और पेपर आपको देने पड़ेंगे कुछ प्रॉपर्टी के, तो ये क्या एक सिक्योरिटी चाहिए लोन देने से पहले, लोन अगर आप ले रहे हैं तो आपको कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है, ठीक है, वही मैंने लिखा है कि आरबीआई अप्रूव करती सिक्योरिटी बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू दी कस्टमर, ठीक है, कस्टमर को क्रेडिट देने से पहले आरबीआई क्या करती है, सिक्योरिटी को अप्रूव करती है, ठीक है, वो आपका एसएलआर है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, गवर्नमेंट टर्म फॉर दी रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये क्या है, रिजर्व रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट के टर्म है, रिजर्व रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे कॉमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन दी फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड बेस, मतलब बहुत सिंपल है, आरबीआई कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांगती है लोन देने से पहले, ठीक है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, कैश में, गोल्ड में, पीएसयू में, ठीक है। इसके बाद है रेपो रेट। रेपो रेट क्या, रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरो मनी बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटीज, ठीक है, यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक बोरो मनी क्या करती, बोरो करती है अपने सिक्योरिटी को सेल करके सेंट्रल बैंक को, ठीक है, तो रेपो रेट क्या है कि कॉमर्शियल बैंक मनी बोरो करती है, ठीक है, अपने सिक्योरिटी के बदले में, कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, अपने सिक्योरिटी को सेंट्रल बैंक को बेचती, उसके बदले में पैसे ले लेती, ये आपका रेपो रेट है। रेपो रेट क्या, रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरो मनी बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटी टू दी सेंट्रल बैंक, तो ये मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आपको पढ़ के भी समझ में आ जाएगा कि कॉमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटी को बेचती है, सेल करती है किसको, सेंट्रल बैंक को, ठीक है, और बदले में क्या कर लेती है, पैसे लेती है, ठीक है, पैसे बोरो करती है, ठीक है। देखिए आरबीआई ये काम क्यों करती है, आरबीआई टू मेंटेन लिक्विडिटी इन कैश ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड, ठीक है, ये लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए होता है, शॉर्टेज जब फंड का शॉर्टेज हो जाएगा तब, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें रिवर्स रेपो रेट, तो ये रेपो रेट का जस्ट उल्टा है कि यहाँ पे एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी इन द मार्केट, अगर बोरोवर्स है बहुत ज़्यादा बोरो कर रहे हैं तो उस समय वो बोरो नहीं करे, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए क्या करती है कि जो लिक्विडिटी है मार्केट में उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, मतलब पैसा खत्म कर देगी ताकि लोग बोरो ना कर पाए, ठीक है, बोरोइंग पावर में रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, ये क्या करती है, एब्जॉर्ब कर देती है लिक्विडिटी को मार्केट से, इससे क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि बोरोइंग पावर पे क्या लग जाता है, रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, किसके बोरोइंग पावर पे, इन्वेस्टर के बोरोइंग पावर पे, ये आपका क्या है, रिवर्स रेपो रेट है। तो ये हम लोग ने बहुत रैपिडली इसको कंप्लीट किया है। अब हम लोग करेंगे
क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है। अब लोग क्वालिटेटिव मेथड की बात करें तो क्वालिटेटिव मेथड में हमारा फर्स्ट क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर फॉर लोन, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफर फॉर लोन को कोलैटरल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका करंट वैल्यू सिक्योरिटी ऑफर फॉर लोन, ठीक है, और वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, ठीक है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर, ठीक है, फॉर लोन, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफर करते हैं लोन के लिए, उसका करंट वैल्यू और वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये क्या है, क्वालिटेटिव मेथड है, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या है, क्वालिटेटिव मेथड है, और इसका काम भी क्या है, एस्टैब्लिश इकोनॉमी फ्रॉम इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से इकोनॉमी को स्टेबलाइजेशन मतलब एस्टैब्लिश करना, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की। तो ये क्या, विंडो फॉर बैंक टू बोरो फ्रॉम द आरबीआई। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बैंक्स है वो बोरो करती है आरबीआई से इन एन इमरजेंसी सिचुएशन व्हेन इंटर बैंक लिक्विडिटी ड्राइज अप कंप्लीटली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो नॉर्मली जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो बैंक क्या करेगी, आरबीआई से सेंट्रल बैंक से बोरो करेगी जब बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए और पैसे नहीं हो, एकदम लिक्विडिटी हमारा क्या हो, ड्राई हो जाए, मतलब बिल्कुल भी पैसे ना हो, उस समय क्या करती है, बैंक बोरो कर लेती है सेंट्रल बैंक से, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्रेडिट रैशनिंग में, ठीक है। तो ये क्या है, मेथड बाय विच दी सेंट्रल बैंक सीक्स टू लिमिट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है, seeks to limit the maximum amount of loan and certain case fixed ceiling for specific categories of loan and advances, ठीक है। ये क्या करती है, ये जो क्रेडिट रैशनिंग है ये सेंट्रल बैंक क्या करेगी, लिमिट बनाती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन का, ठीक है। क्या करती है, लिमिट बनाती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन का, ठीक है। सर्टेन केस पे फिक्स सीलिंग बनाती, स्पेसिफिक कैटेगरीज बनाती है लोन और एडवांस का, ठीक है। इसके बाद है ये एंश्योर करती है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स विदाउट एनी अनवांटेड वेस्ट, ठीक है। तो ये सारी जो लिमिट्स बनाया गया कि मैक्सिमम एक लिमिट बनाया गया, एक अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है, एक फिक्स किया गया, फिक्स सीलिंग की गई और स्पेसिफिक कैटेगरीज बनाई गई लोन और एडवांस के लिए। ये सारी चीज़ें क्यों बनाएगी, इसके पीछे का रीज़न ये है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्स का और कोई वेस्टेज भी ना हो, ठीक है। बिना वेस्टेज के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसलिए एक लिमिट रेडी की गई, एक फिक्स सीलिंग बनाया गया ताकि पैसे वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये तो क्वालिटेटिव मेथड थे और हम लोग ने क्वांटिटेटिव मेथड दोनों हम लोग ने कर लिए। मॉनेटरी पॉलिसी के साथ में मॉनेटरी पॉलिसी उसके ऑब्जेक्टिव्स भी कर लिए। क्लास 12 जिनका भी मनी एंड बैंकिंग में मॉनेटरी पॉलिसी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, साथ अगर आप आगे स्टडी करेंगे तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। डेली में एक क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो में पोस्ट करती हूँ जो कि MCQs होते हैं, उसका आंसर आप ज़रूर करें। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो।